जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे अच्छे कर्म करने वालों को बुरा फल क्यों मिलता है और वहीं पर बुरा कर्म करने वालों को अच्छा फल क्यों मिलता है। यह सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में रहता है कि आखिर ईश्वर हमारा साथ क्यों नहीं देते, हमारे प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते। इन सभी सवालों के जवाब भागवत गीता के एक प्रसंग से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सभी लोग भागवत गीता के उस प्रसंग को सुनते हैं। दोस्तों, एक ग्वाला भगवान की बहुत सेवा किया करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया करता था। वह इसी तरह कई वर्षों तक भगवान की भक्ति करता रहा। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उस ग्वाले को दर्शन दिए। वह ग्वाला भगवान को जब अपने सामने देखता है तो उसके आंखों में आंसू छलक आए। वह ग्वाला भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं कई वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं प्रतिदिन ही आपकी मूर्ति को देखकर यह सोचा करता था कि हमारे प्रभु सदियों से इसी तरह खड़े रहकर भक्तों को दर्शन देते आ रहे हैं, अतः आप थक गए होंगे। हे प्रभु, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान उस ग्वाले से कहते हैं, तुम हमारी मदद किस प्रकार करोगे। तो वह ग्वाला कहता है, हे प्रभु, यदि आपकी सहमति हो तो मैं एक दिन आपकी जगह पर शिला बनकर खड़ा रह सकता हूँ और आप हमारा रूप धारण करके बाहर भ्रमण कराइए। दोस्तों, भगवान उस ग्वाले के भोलेपन से प्रसन्न थे, इसीलिए भगवान ने उस ग्वाले की प्रार्थना को स्वीकार कर लिए। परंतु भगवान ने उस ग्वाले के सामने एक शर्त रखी। भगवान ने कहा, पूरे दिन में तुम्हारे पास अनेकों लोग आएंगे, कई विनतियां भी करेंगे, लेकिन तुम केवल उन लोगों की प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना और कुछ करना मत, क्योंकि मैंने सभी के लिए पहले से ही नियति तय कर रखा है। भगवान की ऐसी बातें सुनकर उस ग्वाले को बहुत आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन यह सोचने लगा कि भगवान हमारी प्रार्थना को अनसुनी कर देते हैं। उसके मन में ऐसे हजारों सवाल आते गए, परंतु फिर भी वह शांत रहा और भगवान की शर्त को मानकर भगवान के जगह पर शिला बनकर खड़ा हो गया। अब कुछ समय बीत जाने के बाद उस मंदिर में सबसे पहले एक व्यापारी आया और कहने लगा, हे भगवान, हमने एक नया व्यापार प्रारंभ किया है, हमें उस व्यापार में सफल करिएगा। अब जैसे ही वह व्यापारी मंदिर से वापस जाने लगा तो उसके धन की पोटली वहीं मंदिर में गिर गई, परंतु उस व्यापारी को यह आभास नहीं हुआ और वह मंदिर से चला गया। वह ग्वाला बोलकर बता सकता था, परंतु भगवान के शर्त के कारण वह चुप रहा। अब उस व्यापारी के चले जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति उस मंदिर में आया और हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा कि हे प्रभु, हमारे घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इतना कहते ही उसकी नज़र व्यापारी के गिरे हुए धन की पोटली पर पड़ी तो वह गरीब व्यक्ति भगवान को धन्यवाद करता है और उस पोटली को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उस गरीब व्यक्ति के जाने के बाद उस मंदिर में एक नाविक आता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगता है, हे प्रभु, मैं काम की तलाश में समुद्र पार करके उस ओर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा में कोई दिक्कत न हो, आप ऐसी कृपा करना। दोस्तों, वह नाविक प्रार्थना कर ही रहा था कि उसी समय व्यापारी उस नगर के सैनिकों को लेकर वहां पर आ जाता है और कहने लगता है, हमारे बाद इस मंदिर में यह नाविक ही आया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे धन की पोटली को इस नाविक ने ही चुराया है, इसे बंदी बना लिया जाए। यह दृश्य देखकर वह ग्वाला सोचता है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और वह अपनी शर्त भूलकर बता देता है कि धन की पोटली
नाविक के पास नहीं है, बल्कि गरीब व्यक्ति के पास है। यह सुनते ही सैनिक उस गरीब व्यक्ति को पकड़कर कारागार में डाल देते हैं। इसके बाद नाविक अपने यात्रा में चला जाता है और व्यापारी भी अपना धन लेकर अपने घर चला जाता है। अब दिन ढल जाने के बाद जब भगवान पुनः मंदिर में लौट कर आते हैं तो वह ग्वाला खुशी खुशी पूरा किस्सा भगवान को सुना देता है। ग्वाले की बात सुनकर भगवान उस ग्वाले से कहते हैं कि हे ग्वाले, तुमने किसी का काम नहीं बनाया, बल्कि बने बनाए काम को बिगाड़ दिया। जो व्यापारी था वह गलत तरीके से धन अर्जित करता है। अगर उसके धन का कुछ हिस्सा गिर भी गया था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके पाप ही कुछ कम हो जाते, क्योंकि वह धन एक गरीब व्यक्ति को मिल चुका था। धन मिल जाने से गरीब व्यक्ति के बच्चे भूखे नहीं मरते। अब रही बात नाविक की, तो वह जिस समुद्र की यात्रा पर जा रहा था उसमें भीषण तूफान आने वाला था। अगर वह कारागार में रहता तो उसकी जान बच जाती। अब भगवान की पूरी बात सुनकर ग्वाले को समझ आ गया कि सुबह के समय वह जिस बात पर आश्चर्य कर रहा था वास्तव में उसका अर्थ क्या है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार मुसीबतें आती हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। परंतु इस घटना के पीछे भगवान का क्या विचार होता है, हम लोग इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं। इसीलिए जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो उदास होने की बजाय इस कहानी को याद करना और भगवान पर अपने विश्वास को बनाए रखना। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह रोचक कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अनेकों कहानियाँ पहले से ही इस चैनल पर उपलब्ध हैं, तो इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।